हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करें हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय। मैंने बताया ना आपको कि जियोमेट्रिक डिजाइन से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही चीजें चल रही हैं आपकी। कुछ चीजें कवर हो गई हैं, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए एकदम। और ये जो चैप्टर चल रहा है इसको आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर रेलवे इंजीनियरिंग से पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट से और इसी ज्योमेट्रिक डिजाइन से ही पूछा जाता है। तो जल्द से जल्द आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कर्व्स के बारे में। ओके, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कर्व। ठीक है, देखिए आपका इसमें क्या है, कर्व। ठीक, कर्व में आपको क्या, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व पढ़ने वाले हैं। बट कर्व क्या होता है, ठीक है, तो लिख दीजिए इट इज प्रोवाइडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कर लीजिए मूविंग ऑब्जेक्ट आइदर इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आइदर इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो क्या है कर्व आपका, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है कि आपके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, किसके, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स आप जानते ही हो, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, टाइप्स ऑफ कर्व। ठीक है, और उसमें आपका नंबर 1 आप लिखिए वर्टिकल कर्व, और नंबर 2 आपका हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, ये दो कर्व है। इसमें हेडिंग आप लोग डालिए, क्या डालेंगे हेडिंग, वर्टिकल कर्व, ठीक है। अब वर्टिकल कर्व क्या होता है, देखिए वर्टिकल कर्व के लिए आप लोग लिखेंगे these are provided for change in gradient of the track। ये these are provided for change in gradient of the track, यानी कि वर्टिकल कर्व क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, फॉर चेंज इन ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक, यानी कि आपके ग्रेडियंट को चेंज करने के लिए वर्टिकल कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं। और कौन कौन से वर्टिकल कर्व होते हैं, ठीक है, फर्स्ट आप वैली कर्व जानते हो, वैली कर्व। ठीक, और नंबर 2 समिट कर्व। क्या है आपका, समिट कर्व। ठीक है, देखिए यही चीज आपने सेम आपने हाईवे में पढ़ रखा था, है ना। यही आपका वर्टिकल कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व भी था, और यही काम वहां पे भी होते थे। ठीक है, बट यहाँ पे इसकी डिटेलिंग सिर्फ हॉरिजॉन्टल कर्व हमें ज्यादा डिटेल पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक, हॉरिजॉन्टल कर्व। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए आप लोग लिख दीजिए these are provided for change in alignment of the track, यानी कि ये ट्रैक के अलाइनमेंट चेंज करने के लिए यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व। अब इसमें देखिए, इसमें कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताऊं, फर्स्ट होता है ये सिंपल कर्व। ठीक है, अभी इसको डायरेक्ट पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं, सिंपल कर्व। दूसरा आपका हो जाएगा कंपाउंड कर्व। थर्ड आपका हो जाएगा रिवर्स और एस कर्व। ठीक है, इसे एस कर्व भी बोलते हैं। ठीक,
और फोर्थ आपका हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व भी बोल सकते हैं, है ना, ट्रांजिशन कर्व, या इसी को यहाँ पे हम स्पाइरल कर्व भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पाइरल कर्व। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। देखिए अब सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ये सारी चीजें देखते हैं डायरेक्ट पिक्चर के थ्रू। देखिए ये है आपका सिंपल कर्व जिसमें सेंटर जो है, रेडियस जो होता है सिर्फ एक होता है, ठीक है, आपका ये एक सेंटर रहेगा और इधर से इधर दोनों जाके मिल जाता है। और कंपाउंड कर्व में क्या होता है कि रेडियस जो सेंटर होता है, रेडियस जो होता है, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक आधे कर्व के लिए अलग और आधे कर्व के लिए अलग रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड कर्व। ये क्या है आपका सिंपल, और ये क्या है आपका कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। और रिवर्स कर्व में क्या होता है? रिवर्स कर्व में देखिए आपका रिवर्स कर्व में कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, और ये इस तरह से, तो इसको हम मिला देंगे, ठीक है, और यही चीज फिर इधर जब मिल रही होती है, देखिए इधर, तो ये आपका इधर मिल जाता है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे अब क्या है, इसका इधर इक्वल है सेंटर, ठीक है, लगभग, और इधर ये, तो इसको ये इस तरह से कुछ एस का फॉर्म ले लेता है, ठीक है, और रिवर्स, इसीलिए इसको हम रिवर्स कर और एस कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स और, देखिए रिवर्स, ठीक है, रिवर्स और एस, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्या? ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो इसमें डिटेल में हमें क्या पढ़ना है? डिटेल में आपका यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व है डिटेल में, ठीक है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिशन कर्व क्या है। यहाँ पे आपका क्या क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, और इसमें हमने सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है, और ये आपकी सारी पिक्चर्स हो गई। तो अब इसमें देखिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे डालिए, यहाँ हेडिंग डालिए ट्रांजिशन कर्व, डायरेक्ट हम देखते हैं ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व। ये अब देखिए ट्रांजिशन कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये मैंने हाईवे में आपको बताया हुआ है। किस लिए? हम देखते हैं, इट इज रिक्वायर्ड फॉर, इट इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके किसके लिए आपको ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है? देखिए ये इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग द सुपर एलिवेशन, introducing the super elevation in gradual manner, in gradual manner, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें सुपर एलिवेशन ग्रेजुअल मैनर में प्रोवाइड करना है within the length of, within the length of transition curve in outer direction, in outer direction। तो ये क्या है आपका? इट इज रिक्वायर्ड फॉर, यानी इंट्रोड्यूसिंग द सुपर एलिवेशन इन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व मैंने अभी बताया था, देखिए यहाँ पे आपकी पिक्चर थी, ठीक है, यहाँ पे देखिए धीरे 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 ग्रेजुअल मैनर में हम सुपर एलिवेशन इसमें प्रोवाइड कराते हैं। एकदम से अगर हम प्रोवाइड करा देंगे तो आपका डिरेलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग द सुपर एलिवेशन इन ग्रेजुअल मैनर विद इन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन आउटर डायरेक्शन, या आउटर रेलवे ट्रैक कह सकते हैं, ठीक है, आउटर डायरेक्शन, और आप कह सकते हैं इसको आउटर रेलवे ट्रैक या आउटर रेलवे ट्रैक, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका। अब इसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है, इसमें कंडीशन ये होती है, आप नोट करिए, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, यही आइडियल कंडीशन होती है किसके लिए? ट्रांजिशन कर्व के लिए। तो यहां नोट कर लीजिए, दिस इज द आइडियल कंडीशन फॉर ट्रांजिशन कर्व, दिस इज द आइडियल कंडीशन फॉर ट्रांजिशन कर्व। एंड इसमें एक चीज और ये होता है, एंड आपका स्पाइरल कर्व satisfies all the conditions of
of all the conditions and requirements of ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये इसमें होता है आपका, किसमें, ये जो कंडीशन होती है ये फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका एक कंडीशन। ठीक है, इसकी कौन से स्पाइरल कर्व की यहाँ बात हो रही है, तो वो स्पाइरल कर्व ये है। देखिए इसको मैंने पहले भी आपको बताया था हाईवे इंजीनियरिंग में, सेम आपका यहाँ पे भी होता है। देखिए इसमें आपका क्या क्या होता है, एक तो आपके पास ये क्यूबिक पैराबोला है। ठीक है, दूसरा ये जो आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, बर्नौली लिमनिस्केट। ठीक है, और उसके बाद ये जो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, यही आपका है क्या, स्पाइरल कर्व। क्या है आपका ये स्पाइरल कर्व। ठीक, तो इसी के बारे में हमें डिटेल में देखना है कि आपका क्या है, ये कैसे कैसे है। देखिए स्पाइरल कर्व ही इसमें आपको सेटिस्फाइड कर रहा है ऑल द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो स्पाइरल कर्व को ही लेकर के हमें आगे चलना है। ठीक है, तो बस यही जो कंडीशन है, ठीक है, स्पाइरल कर्व से ही ट्रांजिशन कर्व की सारी कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉलो होती हैं। अब देखते हैं आगे इसके हम टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स। ठीक, तो यही जो अभी पिक्चर आपने देखा इसी में से एक एक चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व में फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट आपका हो जाएगा आपका यूलर्स स्पाइरल। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ लिख लीजिए यूलर्स स्पाइरल। ठीक है, जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी उसी के लिए हमें सबसे पहले देखना है। तो यूलर्स स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल एंगल निकालना है। क्या निकालना है, स्पाइरल एंगल, जो अभी आपने यहाँ पे देखा है। ठीक है, यही हमें क्या करना है, स्पाइरल एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, फाई हम मान लेते हैं। ठीक है, फाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2RL। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2RL, ये आपका कंडीशन होती है। ठीक है, इसको बॉक्स में कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए ये आपकी कंडीशन, इसको बॉक्स में कर लीजिए यूलर्स स्पाइरल में। अब इसमें फाई तो आपका क्या है, स्पाइरल एंगल, यहाँ लिख दीजिए फाई इक्वल टू स्पाइरल एंगल। ठीक, और आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्व, और एल क्या है, लेंथ। ठीक है, लेंथ, और एक्स क्या है, एक्स पोजीशन है। ठीक है, एक्स आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, किस पे, कोई किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस है, किस पे, आपका ये ट्रांजिशन कर्व पे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ध्यान लिख लीजिए इसको, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ट्रांजिशन कर्व। ठीक, तो अब देखिए ये तो हो गया आपका स्पाइरल एंगल निकल गया, हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 2RL से निकाल लिया। इसके अलावा ठीक है, इसमें एक चीज और होती है, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, देखिए कैसे ही बनता है। ठीक है, देखिए ये तो आपका हो गया कुछ मान लेते हैं, बट यहां से देखिए ये कुछ इस तरह से इसको बनाते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां से आपका निकलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या है आपका डिफ्लेक्शन एंगल, हम देखते हैं डिफ्लेक्शन एंगल किस तरह से निकलता है आपका। ये तो हो जाएगा ये आपका डेल, और यहाँ पे आपका होगा फाई। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए डेल इक्वल टू, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास फाई की वैल्यू आई है फाई बाई 3 कर देते हैं। तो क्या आपके पास वैल्यू है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2RL अपॉन में 1/3 इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 6RL, और ये हो जाएगा आपका डेल। और इसको कर लीजिए बॉक्स में, डेल आपका क्या है यहाँ पे, ये भी आप कंडीशन याद रखते जाइए। डेल यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक, तो इस कैसे आया था आपका, ये कर्व के थ्रू आया था। ठीक है, इसमें
आपका क्या क्या है, देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। जब इसको आप सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 मैक्स, यही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 5 बना हुआ है, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। यहाँ एक्स कमा वाई कोऑर्डिनेट है, इधर ये आपका वाई डायरेक्शन, इधर ये आपका एक्स डायरेक्शन। ओके, कुछ इसी तरह से आपका ये यूलर स्पाइरल में फाई की वैल्यू आपकी निकलती है, स्पाइरल एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। एल आपका लेंथ है, ओवरऑल लेंथ है, ठीक है, ओवरऑल लेंथ, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या, यूलर स्पाइरल। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग नेक्स्ट देख लीजिए, नंबर 2 देखिए कि यूलर स्पाइरल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है क्यूबिक स्पाइरल, ठीक है। क्या है आपका क्यूबिक स्पाइरल, ठीक। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें y इक्वल टू क्या हो जाएगा, L क्यूब अपॉन 6RL। यहाँ पे अभी तक क्या था, देखिए यहाँ पे L स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 6RL था, यहाँ L क्यूब में है, ठीक है। किस फॉर्म में है आपका, क्यूब में। ये हो जाएगा क्यूबिक स्पाइरल। और थर्ड आपका जो टाइप है, ठीक है, थर्ड टाइप है आपके पास क्यूबिक पैराबोला। क्या है आपके पास, क्यूबिक पैराबोला। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, y, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे l की जगह बस आपको क्या कर देना है, एक्स क्यूब, ठीक है। सेम वही है, कोई कंडीशन कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। ये आपका थर्ड टाइप हो जाएगी, एक तो यूलर स्पाइरल, दूसरा क्यूबिक स्पाइरल, तीसरा आपका क्यूबिक पैराबोला। और फिर उसके बाद चौथी कंडीशन आपके लिए क्या हो जाएगी, चौथी कंडीशन जो होती है वो आपका हो जाएगा बर्नौलीज लेमनी स्केट के लिए। देखिए यहाँ पे लिखिए फोर्थ आपका बर्नौलीज लेमनी स्केट, ठीक है। बर्नौलीज लेमनी स्केट के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिशन का में इतना सब कुछ था, ठीक है। तो बर्नौलीज लेमनी स्केट के लिए कंडीशन बनती है विद इन, यहाँ लिखिए देखिए, विद इन 30 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, विद इन 30 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल आपका क्या होता है कि ट्रांजिशन कर्व या ट्रांजिशन कर्व नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसी कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख देंगे दिस कर्व परफॉर्म्स वेल, यानी कि 30 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल पे आपका ये जो कर्व है ये अच्छे तरह से परफॉर्म करता है। और बियॉन्ड 30 डिग्री, ठीक है, बियॉन्ड 30 डिग्री, तो अगर जब 30 डिग्री से क्रॉस कर जाएगा तब क्या होगा, इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो यहां लिख दीजिए यूनिफॉर्मिटी इज लॉस्ट, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी जनरेट होती है, ठीक है। कौन कौन सी आपकी, यूलर स्पाइरल, ठीक है, देखिए यूलर स्पाइरल, ठीक। फिर उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्यूबिक स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला और बर्नौलीज लेमनी स्केट, ठीक है। क्यूबिक जहां पे है तो आप समझ ही जाओगे कि जो पावर है वो क्यूब में रहेगा, ओके। और ये डिफ्लेक्शन एंगल आपको बर्नौलीज लेमनी स्केट के लिए याद रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं कि किस तरह से इसको प्लॉट किया जाता है, ठीक है, कैसे इसको हम करते हैं सेटिंग ऑफ कर्व इन फील्ड। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सेटिंग ऑफ कर्व इन द फील्ड, सेटिंग ऑफ कर्व इन द फील्ड। देखिए कर्व कैसे आप सेट करते हो फील्ड में, तो उसके लिए कई सारे मेथड हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका थियोडोलाइट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, ठीक है, थियोडोलाइट मेथड। और दूसरा आपका मेथड होता है टेंजेंशियल ऑफसेट मेथड, टेंजेंशियल ऑफसेट मेथड, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा टेंजेंशियल ऑफसेट मेथड। फिर आपका होता है तीसरा कॉर्ड डिफ्लेक्शन मेथड, कॉर्ड डिफ्लेक्शन मेथड। और चौथा हो जाता है आपका क्या, लॉन्ग कॉर्ड ऑफसेट मेथड,
लॉन्ग कॉर्ड ऑफसेट मेथड, लॉन्ग कॉर्ड ऑफसेट मेथड। तो इससे क्या होता है, देखो यही जो तरीके हैं, यही है मेथड्स हैं किसके, सेटिंग आउट ऑफ कर्व के, यानी कि कर्व को हमें जब फील्ड में सेट करना होता है। ऐसे तो आप पेज पे लगता है कि बहुत आसान है सब कुछ है, लेकिन जब आप हकीकत में जाते हो ना उस कर्व को सेट करने की, कैसे ये कहाँ पे कर्व देना है, कितना कहाँ पे सुपर एलिवेशन देना है, तब ये सब मेथड काम में आता है। और ये सब थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, इतना आसान भी नहीं होता है। ठीक, थियोडेलाइट मेथड, टेंजेंशियल ऑफसेट मेथड, कॉर्ड डिफ्लेक्शन और लॉन्ग कॉर्ड मेथड, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, बस आपको नाम जानते रहना है कि कैसे चीजें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, नेक्स्ट हेडिंग वाइडनिंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, वाइडनिंग, आपको याद होगा हाईवे इंजीनियरिंग में आपने एक्स्ट्रा वाइडनिंग पढ़ा था ना, बस वही है वाइडनिंग ऑफ ट्रैक। यानी कि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैक को भी वाइड करना पड़ता है। जो ट्रैक है आपके पास, ठीक है, उसको ट्रैक को हमें वाइड करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको ट्रैक को बढ़ाने के बजाय हम क्या करते हैं, वाइडनिंग ऑफ गेज, हम गेज की डिस्टेंस को ही थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कहाँ पे, कर्व पे, क्या करते हैं, कर्व पे। तो उसी को हम बोल देते हैं वाइडनिंग ऑफ ट्रैक, भी उसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका ये कर्व है, ट्रैक के बीच का गेज डिस्टेंस है, जैसे मान लेते हैं ब्रॉड गेज है 1.676 मीटर है, लेकिन अगर यही कर्व रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम गेज की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो हम वही बोलते हैं कि वाइडनिंग ऑफ ट्रैक, यहाँ पे ट्रैक की थोड़ी सी वाइडनिंग की गई है। ठीक है, जो आपकी गेज है उसको थोड़ा सा 1.676 से अधिक कर दिया गया है। अब वो ऐसा कर्व पे जरूरी होता है, क्योंकि जो रेल के व्हील्स होते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी के आपके जो ट्रेन है उसके व्हील होते हैं, ठीक है, वो इजिली आपके मुड़ जाए, ठीक है, उसके लिए ये चीज करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो आपके वाइडनिंग ऑफ गेज है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है वाइडनिंग ऑफ गेज के लिए, वो हम लोग देखते हैं। देखिए इस पहले लिखते हैं कि क्या रीजन होता है वाइडनिंग के, तो यहाँ पे लिखिए रीजंस ऑफ वाइडनिंग ऑफ गेज, रीजंस ऑफ वाइडनिंग ऑफ गेज। एक तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, उसको बाहर की तरफ ढकेलता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम कर देते हैं। तो वही चीज लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक, फर्स्ट तो आपका यही हो जाएगा, गेज की वाइडनिंग करने का रीजन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। अभी दूसरा आपका क्या हो जाएगा, रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब जैसे आपका जो व्हीकल है, ठीक है, हम मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं आपका ये व्हीकल है, आपका ये कुछ इस तरह पहिए लगे रहते हैं। ठीक है, जब आप इसको मोड़ पे जब जाते हो, ठीक है, आपकी कार क्या होती है, जैसे आप कार के पहिए देखो, समझो, आप उससे समझ जाओगे इजिली। आप बाइक से ही समझते हैं, हैंडल आपके आगे जो हैंडल होती है, ठीक है, सिर्फ आगे के पहिए को मूव करती है, पीछे वाला पहिया उसी हिसाब से मूव हो जाता है। और लेकिन ट्रेन में क्या होता है कि जो जैसे आप मोड़ दे दोगे, ट्रेन अपने आप उसी तरह मुड़ेगी। अगर आपने गलत कर्व दे दिया, गलत कर दिया, तो क्या होता है, तभी आपका डिरेल हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे क्या करना है कि जो व्हील बेस है वो रिजिड है, वो वैसे ही बने रहेंगे। आपको अपना कर्व जो है वो सही करना है, इसके लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें करनी पड़ती है कर्व पे। ठीक है, आप समझ गए कि जो आपका व्हील्स हैं वो वैसे ही बने रहेंगे, वो मुड़ते नहीं है, वो जैसे बने वैसे ही बने रहेंगे। कर्व आपको सही से प्रोवाइड करना रहेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या करता है, ट्राइज टू मेक व्हीकल इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ चाहे तो आप लिख लो इसको, tries to make vehicle in outward direction। ठीक, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। दूसरा आपका रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस रीजन है। तीसरा होता है रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई किसके बाई व्हील हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है आपका
कि जो व्हील्स ने यानी कि जो पहियों ने रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल किए वो चीज रीजन है। तो ये तीन मेन रीजन होते हैं किसके, वाइडनिंग के, किसके, गेज के। अब जैसे आप एक चीज समझ रहे हो कि कितना यानी कि गेज जो है, गेज कर्व पे थोड़ा सा वाइड कर दिया जाता है। अगर नॉर्मली आपका 1.676 मीटर है तो 6 mm थोड़े बहुत मतलब mm में ही थोड़ी सी वाइडनिंग की जाती है, ठीक है। और इससे कोई बहुत फर्क नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि डिटेल हो जाएगा, नहीं करोगे तब जरूर हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। तो अब इसका देखें, अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए आप लोग, W, ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को हम इसी से लिखते हैं, ठीक है, 13 B प्लस एल का स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है, क्या हो जाएगा 13B प्लस एल का स्क्वायर अपॉन में R। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, ठीक है। अब W तो यहाँ पे आपको पता है क्या है, W इक्वल टू वाइडनिंग ऑफ गेज, ठीक। और आपका R क्या होगा, R आपको पता ही है, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है, R इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व। L क्या होगा, L भी आपको पता है, लैप L यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगा, L होता है लैप लेंथ, क्या होता है, लैप लेंथ। अब लैप लेंथ कैसे निकलेगा भैया, ठीक है, एक नया चीज आ गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 0.02 अंडर रूट डी स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी एच, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला लैप लेंथ का, ठीक है, 0.02 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी एच, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या होता है, आपका एच यहाँ पे बी क्या है, व्हील बेस, ठीक है, बी इज इक्वल टू व्हील बेस, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 6 मीटर किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए हम लेते हैं, और 4.88 मीटर आपके लिए किसके लिए होता है, मीटर गेज के लिए, ठीक। ये हो जाता है बी आपका व्हील बेस। एच आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा आपका एच इक्वल टू लिख लीजिए डेप्थ ऑफ फ्लेंज, डेप्थ ऑफ फ्लेंज बिलो दी डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है, बिलो टॉप ऑफ रील, ठीक है, बिलो टॉप ऑफ रील। ये हो जाता है आपका क्या, लैप लेंथ। अब यहाँ पे सारे हमारे जो अननोन्स थे, W आपको पता चल गया क्या है, वाइडनिंग ऑफ गेज, R रेडियस ऑफ कर्व, L आपका लैप लेंथ हो जाएगा जिसका फॉर्मूला है 0.02 एच स्क्वायर प्लस डी एच, ठीक है। B आपका व्हील बेस है, ब्रॉड गेज के लिए हम 6 मीटर लेते हैं और मीटर गेज के लिए 4.88 मीटर। और इसके अलावा आपका H जो है इस फॉर्मूले में, ठीक है, क्या है वो आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज बिलो टॉप ऑफ रेल। और D आपका क्या है, D अगेन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर D लिख लीजिए डायमीटर ऑफ व्हील, ठीक है, पूरा लिख लीजिए डायमीटर ऑफ व्हील, ठीक। तो ये हो जाता है आपका क्या, वाइडनिंग का फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मे भी कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में, तो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछेगा, इस पे न्यूमेरिकल आपको नहीं देगा कभी भी, ठीक है। क्योंकि या हो सकता है कभी DFCCIL वगैरह में पूछ सकता है न्यूमेरिकल। दिक्कत ये होती है ना, मैंने बताया ना कि जब आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये रहता है कि आपको ऐसी कोई फॉर्मूला दी जिसमें आप वैल्यू रखो तो इजीली आप कैलकुलेट कर सको, कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। और इसमें मे भी अगर वैल्यू थोड़ा क्रिटिकल आ जाएंगी तो आपको दिक्कत होगी। तो उसी चीजों के लिए क्या होता है कि आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी जाती जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या यहाँ पे एक तरह से ये आपका हो गया वाइडनिंग ऑफ ट्रैक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद रहेगा आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, फिर उसके बाद फिर उसके ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के हिसाब से स्पीड, और फिर शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और फिर उसके बाद ग्रेडियंट। ये कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं, उसको अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए हम लोग के साथ, जेनिक के साथ, सारे सब्जेक्ट को कवर करते रहिए टाइम टू टाइम बिना किसी टेंशन के, और अपनी पढ़ाई बूस्टअप करते रहिए, रिवीजन करते रहिए बिना किसी टेंशन के, ओके। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, सब कुछ आपके साथ का हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व ये है, ठीक है, और इसमें सारी चीजें मैंने आपको
दिखा ही दिया है। तो बस आपको अपना रिवीजन करते रहना है। जैसे ही क्लास फिनिश मैं हमेशा बोलता हूँ 10 मिनट आप अपना रिवीजन करिए, फिर बाकी की चीजें अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।